जैसा कि आप जानते हैं अभी रेलवे की डीवी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ पोस्ट के लिए तो डीवी पहले ही हो गई थी, लाइक जीटीएम और सीसीटीएस की डीवी तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। अभी टाइपिंग पोस्ट की आई है, वो रिज़ल्ट उसका आया है, तो उसकी भी डीवी अब कई सारे ज़ोन में स्टार्ट हो गई है। और अभी फ़िलहाल तो उसका पैनल भी नहीं आया, जो पहले डीवी हो चुकी थी उसका पैनल भी नहीं आया, सिर्फ शायद गुवाहाटी और जम्मू का ही आया है। बाकी सब बच्चे वेट ही कर रहे हैं कि ये कब आएगा। और फिर हाँ, एक बात ये है ना कि आपको डीवी अभी तो स्टार्ट हो गई, रेलवे की भी और एसएससी की भी डीवी स्टार्ट हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ना कि आपको पहले अपना फॉर्म भी चेक कर लेना कि फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि कई बार हुआ क्या था ना कि मेरे बैच में ऐसा था कि एक बच्चे की फॉर्म में गलती थी, और फिर उस टाइम पे क्योंकि हम लोग फॉर्म तो पहले नहीं चेक करते हैं, सारा अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, एक एक नाम स्पेलिंग वगैरह इसका ध्यान रहता हमें, लेकिन हम फॉर्म पे ध्यान नहीं देते कि हाँ फॉर्म में भी कोई गलती हो सकती है। तो एक बच्चे का मेरे उसमें वो फॉर्म में गलती थी, शायद उसका ग्रेजुएशन का ईयर गलत पड़ा था या ऐसा कुछ था। तो उस टाइम पे जब सर वहाँ डीवी हो रही थी, सर ने देखा तो बोला ये तो मैच नहीं कर रहा है। तो फिर उस टाइम पे उसको बोला कि जाओ इसके लिए भी एफिडेविट आप बनवा के लाओ, नहीं तो ये नहीं माना जाएगा, मैच नहीं कर रहा है। फिर तो उस बच्चे को फिर दिक्कत हुई ना, क्योंकि जब उस टाइम पे कहते हैं कि आप जाओ एफिडेविट बनवा के लाओ इसके लिए, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा रोक के जाना पड़ता है। वो भी हाई कोर्ट कहाँ पे है, दूर है पास है, तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है ना। आपके साथ कोई है तब तो ठीक है, आपने दे दिया बनवाने के लिए, अगर आपको खुद ही जाना पड़ेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप फॉर्म भी चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हुई। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स तो सारे चेक ही करने होंगे, एक एक नाम की स्पेलिंग, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर ज़रा से भी एक भी लेटर उसमें मिस्टेक है या कुछ इधर उधर है तो उसके लिए आपको एफिडेविट तो बनवाना ही पड़ेगा। और फिर आप फॉर्म तो चेक ही कर लेंगे, फॉर्म भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक अपना नाम स्पेलिंग फॉर्म में, और कोई ईयर आपका ना उसमें गलत मेंशन हो, लाइक ग्रेजुएशन का है या फिर 10th 12th जो भी है। और ये सभी आप फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिए, मार्कशीट सारी एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कीजिए। और फॉर्म में अगर फॉर्म फिलअप टाइम में आपने दो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है वो आपने दो नहीं डाला है, एक ही डाला है या फिर कुछ नहीं डाला है, तो उसके लिए तो एफिडेविट, क्योंकि दो मार्क्स मैंडेटरी है ना, वहाँ पे कहेंगे नहीं दो ही चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो अगर दो नहीं डाला है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवाइए, और अगर दो डाला है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। बाकी तो आपकी जो वो आएगा, जो एडमिट कार्ड आता है उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड में सबसे नीचे बहुत लोगों को ये डाउट रहता है ना कि ये ऑनलाइन जो उसके पहले अपलोड करना पड़ता है, तो वो अपलोड कहाँ पे करना है, कौन सी साइट पे जाके करना है। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड देंगे डीवी के लिए जो आया है, तो उसमें सबसे नीचे वाली लाइन में आपको मिलेगा लिंक, उसमें लिखा रहता है कि इस लिंक पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन जाने से पहले अपलोड करना होगा। और ये रहता है कि डीवी आपकी जिस दिन है उसके एक दिन पहले लिंक क्लोज हो जाएगी, तो उस दिन से पहले आप अपना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वैसे अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपने कुछ नहीं भी अपलोड किया या कोई अपलोड करने में गलती है तो वहाँ फिर से वो लिंक ओपन करके वो अपलोड कहते हैं हाँ ठीक है अभी कर दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप अपना मार्कशीट सारे रेडी कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि हाँ कोई स्पेलिंग वगैरह ना गलत हो, अगर गलत है तो उसके लिए आप अभी से एफिडेविट बनवा लीजिए। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था ना कि अगर उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो क्या स्टेट वाला फॉर्म फिलअप टाइम में डाल दिया था ना, तो स्टेट वाला क्या चल जाएगा या नहीं। तो नहीं, स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस नहीं लेते ये लोग। इसमें क्या है कि आपका या तो रेलवे फॉर्मेट का होना चाहिए या फिर सेंट्रल फॉर्मेट का होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन फॉर्म फिलअप टाइम पे वो बना होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप टाइम पे स्टेट का डाला है, अभी आपने सेंट्रल का बनवा लिया, तो थोड़ा इशू आ सकता है ना। क्योंकि मेरे बैच में ऐसे वो मान नहीं रहते, उस टाइम का ही होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका रेलवे फॉर्मेट का हो, तो ये तो कंपलसरी है। और आपका ईडब्ल्यूएस जैसे ये 2024 का अगर है तो उस टाइम का हो, बीच में एक 2025 का भी ईडब्ल्यूएस, और ये 2026 जो चल रहा है इसका भी, तो तीन आपको ले जाने पड़ेंगे। अपलोड भी आपको तीनों या तो मर्ज करके कर सकते हो या फिर जैसे भी अपलोड भी तीनों कर दोगे तो वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए बस आपको यही सारे अपना वो फॉर्म वाला आप ज़रूर चेक करिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग डॉक्यूमेंट्स तो सारे चेक कर लेते हैं लेकिन फॉर्म पे ध्यान नहीं जाता है, तो फॉर्म भी आपको चेक करना ज़रूरी है।
चलिए ठीक है, जिसका भी डीवी मेडिकल है उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। बाकी तो सब ठीक होगा, आप अपनी डॉक्यूमेंट सब सही से ले जाएंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, थैंक यू।